हेलो आंटी। मैं मॉडर्न जरूर हूं, लेकिन अपनी रिवायत नहीं भूली। आपको मुझे सलाम करना चाहिए था, लेकिन हेलो है तो हेलो ही सही। हेलो। अम्मी, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई और आपने हेलो पर इस तरह का जवाब दे दिया। गरीब से गरीब घर की लड़की भी घर बैठकर इंतजार करती है कि लड़के वाले उसका रिश्ता लेकर आए। आप तो बहुत बड़े घर वाली ऊंचे खानदान की हो ना? आंटी मुझे लगा था आप रस्मन बात शुरू करेगी। कैसी हो बेटा आप? घर वाले कैसे हैं? लेकिन आप अरे, आप जानती हो ना आप यहाँ क्यों आई हो? मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आई हो, तो फिर ये फजूल रस्मी बातों में पड़ने की क्या जरूरत है? अम्मी प्लीज, ये हमारे घर में मेहमान है, एटलीस्ट चाय का तो पूछ लें आप पहले। चाय आ रही है, कहकर आई हूं मैं। और सिर्फ चाय नहीं पिलाऊंगी, लवाजमात भी रखूंगी, क्योंकि मेरे घर कोई भी मेहमान भले ही किसी भी इरादे से आता हो, मैं उसकी खातिर तवाज़ो में कमी नहीं करती। आंटी आप जानती हैं ना, आसिफ आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी इज्जत करता है। करनी भी चाहिए, माँ हूं मैं इसकी। एक्चुअली मैंने वासिफ से कहा था कि वो आपको मना के घर ले, लेकिन क्या? वो आंटी वासिफ ने कहा कि अकेले आपको मना नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उसकी हेल्प करनी है। ओह, तो आप इसकी हेल्प करने आई हुई हैं। करो हेल्प, मैं भी देखना चाहूंगी कि आप कैसे करती हो इसकी हेल्प। आंटी आपका बेटा मुझसे शादी करना चाहता है। वासे को लग रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आप तो जानती हैं हमारे रिवाज में जो बड़ों की मर्जी से शादी की जाती है वो मोतबर समझी जाती है, इसलिए मैं आपकी रजामंदी लेने आई हूँ। मैं और वासे अपनी नई जिंदगी का आगाज आपकी खुशी के बगैर नहीं करना चाहते। क्या आप अपनी खुशी से हमें इस शादी की इजाजत दे सकती हैं? नहीं, मेरी तरफ से साफ इनकार है। वासे, अपनी दोस्त को चाय पिलाकर भेजना। एक्चुअली वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता था कि नहीं, it's alright. प्लीज बैठो। Okay. आप लोग अकेले क्यों आए? सलमान क्यों नहीं आया? क्योंकि जमानत नहीं हुई उसकी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन हमसे पहले थाने पहुंच गई और उसने अपनी शिकायत वापस लेने से मना कर दी। नुदरत और मायरा दोनों? हाँ, दोनों। और करो भाई, बहुत आला ज़र्फ, बहुत आला खानदान है भाई, वाह। मायरा इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती है? ऐसा कौन करता है भला? रुको, मुंह छुपाकर जाने की अब जरूरत नहीं है।
क्योंकि जो कुछ हुआ है हमारे खानदान के साथ वो तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। अब ये बताओ कि हमारी जान कैसे छुड़ाओगी? मैं सब में क्या कर सकती हूँ? मायरा ने तो पुलिस से ये भी कह दिया कि उसको ये डर है कि सलमान उसे जान से मार देगा, उसे और उसके बच्चे को भी। क्या हो गया मायरा को? ये घरेलू छोटे छोटे झगड़े तू मैं को इतनी खतरनाक जंग क्यों बना रही है वो? मेरे पुलिस वाले कह रहे थे कि 50,000 रुपए में जमानत हो जाएगी। अब वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो पैसे नहीं है क्या तुम लोगों के पास? दो ना पुलिस को, जमानत करवाओ मेरे बच्चे की। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, बगैर पैसे के बाहर आ जाएगा, बशर्ते कि तुम्हारी बहन अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन अरसलान, तुम बेटा मुझे लेके चलो मायरा के पास, मैं खुद उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। एक शख्स यहां से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। उसकी जितनी मन्नत समाजत करो वो उतना ही सर पे चढ़ेगी। मैं कराऊंगा जमानत अपने बेटे की, मैं इंतजाम करूंगा पैसे का। और याद रखना, वो वापस आ गया ना, उसके बाद तू, तेरी माँ, तेरी बहन, उसकी माँ, सबको अदालतों में घसीटूंगा। ऐसी बातें तो नहीं करें आप शकील, ये घर की लड़ाई है, इसको इस तरह ये जंग के रंग में ना तब्दील करें। जंग किसने बनाई? उस औरत को चाहिए था कि वो अपनी बेटी को समझाती, अक्ल देती उसे कि शिकायत वापस ले ले, मामला खत्म। लेकिन नहीं, उन्होंने तो महाज खोल दिया मेरे खानदान के खिलाफ, मेरे बेटों के खिलाफ। अब महाज खोलना है तो जंग तो होगी ना, और खुल के होगी जंग। देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। विशाल, तुमने मारे से बात की? मैंने कोशिश की थी मगर उससे बात नहीं हो सकी। अगर आप बात करना चाहती ना तो नानी या मोमानी के नंबर से कर सकती थी, लेकिन आपने नहीं किया। आप यहाँ बैठ के भी हमारे घर में अपनी बहन का ही साथ दे रही हैं। तुम चुप नहीं हो सकती? करा लो भाई, चुप करा लो। अरे ऐसे चुप करा लो, ऐसे चुप करा दो, सीधा मेरे होठ। मगर छोड़ूंगा नहीं, खुदा की कसम नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मम्मी आप बैठे, आ जाओ, बैठे आप।